बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ख़बर ये थी कि सदर मुमलिकत ने वो जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था उसके लिए उन्हें समरी आई हुई थी, वो समरी उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाए ही वो समरी वापस कर दी। और इसके ऊपर उनका एतराज़ उन्होंने ये सब्त किया है कि अभी हाउस नामुकम्मल है, यानी कौमी असम्बली का हाउस जो है वो नामुकम्मल है, इसलिए कि तमाम जो मखसूस नशस्तें हैं, यानी कौमी असम्बली की 60 नशस्तें ख़वातीन की और 10 नशस्तें माइनॉरिटीज़ की, ये नशस्तें बाकी पार्टियों को तो दे दी गई, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अभी तक ये नशस्तें जो हैं वो नहीं मिली। ये रिज़र्व रखी गई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दी नहीं जा रही। तो और इसके बावजूद हुआ यह है कि बाकी असम्बलियों में भी जब ये काम हुआ है तो वहाँ पर भी ये हुआ कि जो सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान थे उनको मखसूस नशस्तों में से हिस्सा नहीं मिल सका, और इन नशस्तों के बगैर ही वहाँ पर स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, वज़ीर आला का इलेक्शन करवा दिए गए। सिंध असम्बली में भी ये हुआ, पंजाब असम्बली में भी ये हुआ। आज पंजाब असम्बली में इसलिए शोर होगा मचा कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे उन्होंने बाइकआउट किया आज की मरीम नवाज़ को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराने वाले प्रोसेस से, इसलिए कि उनका कहना था कि अभी हाउस नामुकम्मल है, ये इजलास गैर कानूनी है, और ये जो वोटिंग हो रही है और ये जो इंतखाब हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहा है वज़ीर आला को मुंतखब करने वाला, ये इसलिए गैर कानूनी है कि एक नामुकम्मल हाउस में ये काम किया जो है वो किया जा रहा है। तो पहले हाउस मुकम्मल किया जाए, उसके बाद बाकी जो इलेक्टोरल प्रोसेस हैं ये पूरे किए जाएँ। इसी बुनियादी नुक्ते की वजह से आज जो है वो सदर मुमलिकत ने ये समरी जो थी इजलास बुलाने वाली वो वापस कर दी। मैं बताता चलूँ कि आइन के तहत, आइन और कानून के तहत पोलिंग के बाद 21 दिन के अंदर सदर जो हैं वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। लेकिन अभी तक आज 26 तारीख है और ये 21 दिन 29 तारीख को पूरे हो रहे हैं, दरमियान में 3 से 4 दिन हैं। लेकिन ये सदर मुमलिकत का भी यही कंटेंशन है कि भाई जब आपने मखसूस नशस्तें रखी हुई हैं वो बाकी तमाम जमातों को दे दी, तो बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशस्तें हैं वो भी उन्हें दे दी जाएँ, ताकि जब मुकाबला हो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर आज़म का, तो उस वक्त फिर वो भी उस प्रोसेस में शामिल हो सकें, क्योंकि उसके बगैर अगर आप उनको नहीं देते तो ये नामुकम्मल रहेगा हाउस। इसलिए वो समझते हैं कि इस नामुकम्मल हाउस का इजलास बुलाना जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। आज ये खबर यासिर हुसैन ने ब्रेक की, और यासिर बड़ी खबर है कि सदर मुमलिकत कहते हैं जी मैं नहीं बुलाता, पहले इजलास जो है वो इसको उसको हाउस को पूरा करें। जी, शुक्रिया कामरान साहब। ऐसे है कि जुमेरात के दिन शाम को ये समरी भेजी गई थी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है लाहौर से जुमे के दिन शाम को आए थे। उनके जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं नोटिस में लाए, लेकिन हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ के एक दो अहम शख्सियात ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, मुलाकात की और उनको कायल किया। देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है कायल किस बात पे किया कि आप इस समरी पर दस्तखत ना कीजिए। हालांकि ये ओहदा गैर जानिबदार है, ये जानिबदारी वाला ओहदा नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी ये पार्टी का नहीं है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज जाते जाते ये एक जानिबदारी का मुजाहरा किया है जो कि सबको दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देखें यही सूरत हाल पंजाब में भी है, यही सूरत हाल जो है सिंध में भी है, और चलें केपी में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कौमी असम्बली में भी है। अगर 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना लाजिम है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइन नहीं भी करते तब भी ये इजलास मुनक़िद होगा 29 तारीख तक। ठीक है जी। तो उन्होंने जाते जाते जानिबदारी का मुज़ाहरा किया, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ सामने आया जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं अपनी असम्बली में, भेजी जो उन्होंने वापस कि अभी कौमी असम्बली के अरकान जो हैं एक मखसूस पार्टी को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, ना अक़लियतों की दी गई हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक सेशन करना था, इसी हवाले से समाअत करनी थी, वो अब कल पर चली गई है। नहीं तो यासिर इसको आप जानिबदारी हम किस तरह कहेंगे, मतलब इस सदर के इस कंटेंशन में, या ये जो उन्होंने एतराज़ लगाया है उस समरी पे, तो ये भी तो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक लगाया है ना। कानून के मुताबिक जो मखसूस नशस्तें हैं वो मिलती हैं इन्हीं जो पार्लिमानी जमातें होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव जमातें, उनको बक़द्र हिस्सा बक़द्र जुस्सा वो उनको मिलती हैं। तो सदर ने तो आइनी ऑब्जेक्शन लगाया है, आप क्या कहेंगे? देखें आइनी ऑब्जेक्शन मैं समझ, देखें सदर मुमलिकत पर अब तक जो मामलात थे वो जानिबदारी के ही थे, लेकिन उससे तहरीक इंसाफ कई मामलात पर नाराज़ हो चुकी थी। उसमें कई ऐसे इश्यूज़ थे, उनको पता है कि अब 9 मार्च के बाद उनकी रुखसती होने जा रही है।
मैं समझता हूँ जैसे आप जानिबदारी और गैर वो तो जानिबदारी की बोनस बात लेकर करें, जा रहे हैं जी, 5 साल से भी ज़्यादा उन्होंने। तकरीबन 5.25 साल हाँ। उनकी रिटायरमेंट जो थी आई थिंक 23 अगस्त के बाद की थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कॉलेज पूरा नहीं था, उसकी वजह से वो बैठ गए। जी, वो उनको साढ़े 5 बोनस साल मिला, बनते हैं, उनको साढ़े 5 जी हाँ, साल। 5.5 साल बनते हैं, उनका बोनस था। मैं जानिबदारी इसलिए कह रहा हूँ, उनको इस इशू में आना ही नहीं चाहिए। निगरान प्राइम मिनिस्टर जो हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, उनको एडवाइस भेज रहे हैं और वो जानते हैं कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाज़मी है। ये मामला, ये सेक्शन जो है, ये इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा, ये मामला उस वक़्त भी तो उठा था जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, जी हाँ। तो क्या उस वक़्त भी सदर ने जानिबदारी की? नहीं, उस वक़्त गैर जानिबदारी थी, ओके। अब जानिबदारी है। उस वक़्त तो उन्होंने ठीक अपने इख्तियारात के तहत उन्होंने ठीक काम किया तो था आज जो 90 डेज़ आज का। पंजाब लेकिन में उस वक़्त एक्शन लेना चाहिए था। अगर जानिबदारी करनी थी, तो फिर उस वक़्त से करते, तब मज़ा आता गेम का भी। शायद ये आज वाले हालात उस वक़्त जो आज हैं, ये उस वक़्त अगर ये इक़दाम तो उठा लेते यासर तो इसमें ना आज जो पंजाब असम्बली में आपने देखा कि मरियम नवाज़ का इलेक्शन हुआ, जी हाँ, और मरियम नवाज़ का नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि वहाँ पे वज़ीर आला का जी इलेक्शन हाँ, हुआ असम्बली में, जी हाँ, और उसमें पूरी अपोजिशन ने बाइकआउट किया जी हाँ। और वो एक तरफ़ा इलेक्शन हुआ। और बाइकआउट इस वजह से किया, उनका यही कहना था कि जी हमें हमारा जो आइनी और कानूनी हिस्सा है हाउस के अंदर मेंबरान का, वो हमें दे दिया जाए ताकि हम अपनी अददी अक्सरियत दिखा के फिर मुकाबला करें। जी हाँ। देखें, ये आइनी मामला है। आज बाहर प्रोटेस्ट था, अंदर हलफ बर्दारी थी पंजाब में। हालाँकि इब्तिदाई ऐसी है, मैं तो हैरान हूँ आगे क्या होगा। ऐसा ही होता है वैसे हमारे कल्चर में, तो आपको पता ही पंजाब में ऐसा हो रहा है होता है। है। देखिए, सिंध में जो भी है लेजिस्लेशंस होती हैं, एतमाद में लिया जाता है, चाहे पोजीशन भी हो, शुरू से होता है। आज जो था मरियम नवाज़ का, जब बीइंग चीफ मिनिस्टर और टेकिंग थी, तो उन्होंने इसमें देखा आपने कि भई उन्होंने अपोज़िशन का भी मुखातिब किया कि भई मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ और जी, जी, जी। बड़ी अच्छी स्पीच थी उनकी, नो उनकी डाउट। बड़ी पॉज़िटिव बातें थी। लेकिन पीटीआई की एक माइंडसेट है और ये जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, ये दोबारा से चीज़ तूल देगी। ये दोबारा से मामलात तूल देंगे। आप देखिएगा, अब केपीके में आपके सामने क्या हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जिन पुलिस अफसरान ने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की थी, बदला लेंगे। हम उनसे बदला लेंगे। पहले ही डीपीओ डेरा इस्माइल खान ने अपना तबादला पंजाब करा दिया, कैसरानी साहब ने। ठीक है जी। तो अभी इनके माइंड में यही है कि हमने जो हमारे साथ हुआ 9 मई के बाद, हमने वही करना है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आप बात करें, देखिए वो 9 मार्च के बाद बेरोज़गार होने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, देखिए तारीखें बड़ी प्यारी हैं। 9 मई, 9 अगस्त को डिसॉल्व हुई थी। इसी तरह आप 2022 की तरफ आप चले जाएँ, तो जब असेंबली जब अदम एतमाद की तहरीक थी, वो भी 9। तो ये सारी 9 की तारीखें ही आ रही हैं। अब 9 मार्च में प्रेसिडेंट ऑफ वैसे पाकिस्तान भी जा आप रहे हैं। समझते हैं कि अभी कौमी असम्बली का इजलास ज़ाहिर है हमें नहीं नज़र आ रहा, इलेक्शन कमीशन तो रोज़ ये कहता है कि जी आज हम फैसला करेंगे कि जी मखसूस नशस्तें उन्हें देनी है या नहीं देनी। ये पिछले 1 हफ़्ते से यही चल रहा है, इलेक्शन कमीशन रोज़ इजलास करता है और उनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा कि जी देनी है या नहीं देनी। वो मुंतज़िर हैं कामरान साहब। ये मामला अदालत जाएगा। पीटीआई मेरे ज़ाती 24-48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी। वहाँ से जब तक ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन अपने सर नहीं लेगा। देखिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, हमारे व्यूअर्स भी तो जानते इलेक्शन हैं। कमीशन वैसे क्यों देर कर रहा है? अगर ये वो नहीं उसने अपने सर लेना तो वो कह दे कि जी हाँ रिजेक्टेड, आपको नहीं मिलेंगी नशस्तें। देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबको पता है कि वो जानिबदारी कर रहे हैं। वो भी किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इस पे तो कोई दोराया है ही नहीं। ये हमारे व्यूअर्स जानते हैं। आप और मैं तो बाद में अच्छा, आप हमारे समझते नहीं वैसे मतलब है कि नॉर्मली हमें नज़र आ रहा है कि ये जो 4 दिन बाद अगर 29 को भी इजलास होता है कौमी असम्बली जी। का, तो ऐसी सूरत में वो जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल चाह रही है कि जी उन्हें ये इन 3-4 दिनों में नशस्तें मिल जाएं फिर इजलास हो, ऐसा कतई तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यही लगता है जो आज पंजाब की सूरत हाल थी, हाँ, यही इसी तरह कौमी असम्बली में ये भी होगी। रिपीट होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो अरकान है, वो शिरकत नहीं करेंगे। और इस आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इस्लामाबाद में, और ये वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं है। ओके। आज एक ठीक-ठाक एक शख्सियत के घर में तहरीक इंसाफ के अरकान की बहुत अहम मीटिंग है। क्या फ़ैसला होने जा रहा है उसमें? यही फ़ैसला होगा सबसे पहले, क्योंकि वो तो जानते हैं कि 29 को इजलास मुनक्किद होना है। 21 दिन के अंदर ये मामला। मुझे एक ये भी हैरानगी होती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बाइकआउट कर दें, मतलब इनिशियली बाइकआउट कर दें। बाइकआउट नहीं होगा। अहाता है कौमी असम्बली, यानी वहीं बाहर रह के। प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा। अंदर इजलास नहीं, सेशन में हलफ शिरकत लेंगे, नहीं करेंगे। हलफ लेने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे।
ये आज फैसले होंगे, आज बड़े अहम दैट्स अ फैसले बिग हैं। न्यूज़ एंड दैट मेक्स सेंस। इसलिए कि जब आपको जब उन्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही और उनको इसी तरह ये लग रहा है कि जी जैसे आपने कहा कि जी जो पंजाब में हुआ है वही सूरत हाल जो है नेशनल असेंबली में भी होगी, तो फिर उन्हें ज़ाहिर है फिर वो कहेंगे हम वहाँ क्या लेने के लिए जाएँ, खाली हल्फ लेने के लिए तो नहीं बाहर जाएंगे। होंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा ठीक है। और वो ठीक-ठाक प्रोटेस्ट होगा और ये इसी मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए होगा। इनका मौक़िफ़ ये है तहरीक-इंसाफ का, हम प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा राइट है, वो हमें दिया जाए। हम इलेक्शन हार जाएँगे यानी प्राइम ठीक। मिनिस्टर का भी हार सकते हैं या ये चीफ मिनि हालाँकि ये नून लीग भी जानती है, पीपल्स पार्टी भी जानती है, तो आप उनको उनका राइट बिल्कुल दें। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल जी, जैसा कि यासर ने बताया कि ये उनका राइट तो है। अब ये है कि कहा यह जा रहा है कि जी सदर ना भी बुलाएंगे अगर असम्बली का इजलास, तो ऐसी सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली यानी कि राजा परवेज़ अशरफ या फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट यानी सेक्रेटरी असम्बली जो है वो इसके लिए खुद ही जारी कर देंगे कि जी आइन की पासदारी ज़रूरी है और आइन का ये आर्टिकल जो है इसके तहत 29 दिन के अंदर 21 दिन के अंदर इलेक्शन जो कौमी असम्बली है उसका इजलास बुलाना ज़रूरी है, तो वो खुद ही नोटिफाई कर देंगे और इजलास बुला लेंगे और ये ग़ालिबन 29 तारीख को ही इजलास होने जा रहा है। दूसरी जो अहम खबर जो अभी आपने सुनी वो यही थी कि ऐन मुमकिन है कि अगर इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलती तो ऐसी सूरत में फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पहले ही सेशन का बाइकाट करेगी, यानी हलफ उठाने के लिए ही नहीं जाएगी। इस तरीके से वो एक इम्प्रेशन ये देंगे कि जी जो इस वक्त ये काम हो रहा है, यानी जो लोग हलफ उठाएंगे या जो भी इलेक्शन का स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, वो एक गैर कानूनी अमल होगा, गैर आइनी अमल होगा, क्योंकि ये असम्बली जो है वो गैर आइनी तरीके से बुलाई गई है। तो जो आने वाले दिन हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि ख़बर अंगेज़ होंगे और हमारी तो दुआ यह है कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मामला ठीक हों और आवाम को कुछ रिलीफ मिले। लेकिन नज़र ऐसा ही आ रहा है कि ये बस ये ऐसे ही चलता रहेगा और आज पंजाब असम्बली का जो सीन था वही शायद जो है कौमी असम्बली वाले इजलास के दौरान वही सीन जो है वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा।